राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत में कमी दिख रही है। कांग्रेस को जहां लग रहा है जीत उनकी पक्की है, तो वही भाजपा दावा कर रही है कि सभी सीटों पर जीत वो हासिल करेगी। वोटिंग प्रतिशत घटने और बढ़ने को लेकर कई सियासी मायने माने जाते हैं, वो आपको बताते हैं। लोकसभा चुनावी समर को लेकर राजस्थान में पहले चरण के तहत 12 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। इस दौरान ईवीएम मशीन में 114 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बंद हो गया। पहले चरण के मतदान को लेकर पिछले 2 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाले तो इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। जी हां, चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों में 12 लोकसभा सीट पर 57.87% मतदान रहा। ऐसे में सियासी गलियारों में वोटिंग परसेंटेज घटने पर कई मायने निकाले जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज घटने को कांग्रेस अपने लिए फायदेमंद मान रही है, वही कांग्रेस इससे खुश नजर आ रही है, जबकि भाजपा का दावा है कि राजस्थान में 25 में से 25 सीटों पर जीत हासिल वो करेगी। पिछली बार की अपेक्षा करें तो 5.84% कम रहा मतदान। राजस्थान में पहले चरण के तहत वोटिंग प्रतिशत घटने पर कांग्रेस में खुशी दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस का अपना कयास है कि उन्हें फायदा मिलेगा। दूसरी ओर बीजेपी भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत है। पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर पर मतदान हुआ, लेकिन इन सीटों पर पिछली बार 2019 में 63.71% तक मतदान हुआ था, जबकि इस बात काफी प्रयास के बाद भी इस बार इन सीटों पर 57.87% की वोटिंग रही, जो पिछले आंकड़ों की अपेक्षा 5.84% तक कम है। वोटिंग प्रतिशत घटने और बढ़ने को लेकर कई सियासी मायने माने जा रहे हैं। जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो माना जाता है कि लोगों ने सत्ता के विरोध में वोट किया है, और वोटिंग प्रतिशत घटता है तो यही कयास होते हैं कि मतदान सत्ता के पक्ष में हुआ है। ये अब तक के चुनाव में देखने को आया है। ये फॉर्मूले को राजनीतिक जानकार भी मानते हैं, लेकिन इस बार वोटिंग प्रतिशत घटने को कांग्रेस अपने लिए फायदेमंद मान रही है, जबकि बीजेपी अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत घटने से बीजेपी में भी कुछ चिंता भी है। लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ दिया वोट। जी हां, इस मामले में पीसीसी मेंबर और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव सुशील असोपा का कहना है कि अब तक की धारणा यही है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज घटता है तो सत्ता को फायदा मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से आमजन बुरी तरह से परेशान हैं। इसके कारण लोग वोट देने में उदासीन रहे हैं। इसके कारण वोटिंग परसेंटेज भी घटा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ललित तूनवाल का भी यही कहना है। वोटिंग परसेंटेज घटने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को हुए 12 लोकसभा सीट के मतदान में कांग्रेस करीब आधा दर्जन सीटों पर मजबूत स्थिति पर है। मतदाताओं ने मोदी सरकार से उदासीन होकर वोट नहीं दिया। इसका कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा मिल सकता है। उधर राजस्थान में चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों की वोटिंग परसेंटेज घट सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी राजस्थान में सभी 25 सीटें जीतेगी। इस तरह भाजपा के प्रदेश को लेकर पूरी तरह उत्साहित है। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई और शादी ब्याह होने के कारण वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा।